नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ पेश नैन मोर। पंजाब में ऑपरेशन लोटस, कमल की चाल या आरोपों का जाल। पंजाब की सियासत उबाले मार रही है। आरोप लग रहे हैं कि सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक ऑपरेशन चल रहा है या फिर यह सिर्फ माहौल बनाने की रणनीति है? पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान और आरोपों के घेरे में है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल सीधा है, क्या जनादेश पर वार हो रहा है या विपक्ष खुद सहानुभूति की राजनीति कर रहा है? आज बहस में होगा सच का ऑपरेशन, क्योंकि लोकतंत्र में कमल खिले या न खिले, लेकिन सवाल जरूर खिलने चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब की संगरूर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक नरेंद्र कौर बराज के एक बयान ने न सिर्फ पंजाब की सियासत में भूचाल मचा दिया है, बल्कि हरियाणा की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भाजपा की टिकट देने और बंद कमरे में बैठक का ऑफर का आरोप लगाया है। बार बार ऑपरेशन लोटस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। आप विधायक के आरोपों को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं उनका तो मैं नाम भी नहीं जानता। आप नाम बता रहे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है। मैं ये भी नहीं जानता भी कौन से विधानसभा क्षेत्र से। पंजाब में 2027 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली की तर्ज सीएम नायब सिंह सैनी को अब से पहले प्रचार प्रसार की कमान सौंप रखी है। पिछले कई महीनों से पंजाब में सीएम नायब सिंह सैनी लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। आपके ऑपरेशन लोटस के आरोपों से दोनों ही राज्यों में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और अकाली दल को भी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला हमारे साथ है, राय सिंह गुर्जर कांग्रेस प्रवक्ता, वहीं आईएनएलडी से ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े, तो आम आदमी पार्टी पंजाब से संदीप बंधु भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल राजवीर जी आपसे है, तो क्या वाकई में पंजाब में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक नया काम दे दिया है ऑपरेशन लोटस के तहत? सुदेश जी नमस्ते। लिविंग इंडिया के दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं और एक्सपर्ट को मेरी राम राम। सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती और ये सिर्फ जो आरोप लगाए हैं ये अपनी जो आने वाली हार है उसको छुपाने के लिए ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसका भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने दिल्ली में भी ऐसे ही आरोप लगाए, इन्होंने गुजरात में भी लगाए, इन्होंने गोवा में भी लगाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती और ना इनके पास कोई तथ्य मिले। अब जो जिस बहन ने जो विधायक है वहां से पंजाब से
उन्होंने जो आरोप लगाए वो तथ्यहीन आरोप, और वो एक जो सूबे का मुख्यमंत्री है हरियाणा का, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उसकी छवि को धूमिल करने का इन्होंने प्रयास किया है। पहले तो इन्हें खुद सोचना चाहिए भाई ये करने क्या जा रही है, क्योंकि ये चीजें इतनी मतलब आसान नहीं होती कि भाई आपने किसी पे आरोप लगा दिए और आप बच के निकल जाएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना, कोई भी बात कहीं से छुपी नहीं रहती। इन्होंने आरोप लगाए भी किसी के माध्यम से संपर्क किया गया तो वो उसका नाम उजागर करे, उसके साथ जो बातचीत हुई है या जो भी उनके पास तथ्य है वो मीडिया में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने वारा खड़े चाहिए थे। अब कौन किसका नाम क्या क्या कर रहा है उसका कोई मतलब थोड़ा ना इस बात का मैं किसी पे भी आरोप लगा दूंगा। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक इनका प्रयास है, और ये प्रयास में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा के जो नायब सैनिक मुख्यमंत्री हैं तो वो लगातार पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वहाँ उनकी डिमांड आ रही है, वहाँ वो कोई अपने से नहीं जा रहे, उनको लोग पसंद करते हैं, उनको वो हरियाणा जो पंजाब के जो कार्यकर्ता है या जो जनता है उनको देख रही है भी वो कैसे काम कर रही है, उनको उनकी जो आइडियोलॉजी उनको फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो जो आम आदमी पार्टी ने जो 4 साल काम किया है वो जनता के सामने है। इन्होंने नशे का एक व्यापार जो पूरा एक गैंग खड़ा कर दिया इन्होंने पंजाब में, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घपले, घोटाले, ये सारी चीजें इन्होंने की है। और ये इसी कारण ये जो इनकी हरकतें हैं दिल्ली में इनको साफ किया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पंजाब में इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जवाब एक बार ले लेते हैं जो आपने आरोप लगाए हैं। संदीप बंधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पंजाब से। संदीप जी, आपने भी सुना होगा बीजेपी के प्रवक्ता को कह रहे कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, चुनावी दौरे करते हैं, कार्यक्रम अगर उनके हैं तो जाते हैं, आप लोगों को तकलीफ क्या है? आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। लिविंग इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरी नमस्कार, सबको प्रणाम। देखिए बात ये है, बीजेपी के जो आरोप है ना सब बिल्कुल निचले स्तर के हैं, इनके आरोपों में दम नहीं है। मैं पहले शुरू करूंगा, एक शेर याद आ रहा है मेरे को बीजेपी के कामों पर। वो जो अपने ईसाइयों से डरते हैं, वो जो अपने ईसाइयों से डरते हैं, बेईमानी के खेल हर रोज करते हैं। ये मत भूलो वक्त का पहिया घूमता है, हर झूठा अपने कर्मों से टूटता है। ये जो लोटस है ना, ऑपरेशन लोटस है, कोई आज का नहीं। ये कहते झूठे आरोप हैं, हम बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे नायब सिंह सैनी बहुत लोकप्रिय हैं, पंजाब में बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। भाई मेरे, ये कुछ लोकप्रियता बढ़ रही है तो अपने हरियाणा की तरफ ध्यान दें। आज नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो उनकी तरफ ध्यान दे लेना। ऑपरेशन लोटस क्यों चला रहे हैं? क्यों हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी छोटी बहन एमएलए संगरूर नरिंदर कौर भराज, वो जो कल बैठी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधा कहा गया कि एक नामवर शख्सियत संगरूर की मेरे पास उसको भेजा गया, पहले फोन कॉल किए गए, फोन की रिकॉर्डिंग उनके पास है, नंबर भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, सबूत है। और उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके साथ बंद कमरा मीटिंग करना चाहता हूं और आपको संगरूर की टिकट भी दी जाएगी, आप पार्टी में शामिल हो, आपकी जो मांगे हम उनको पूरी करेंगे। ये तो भाजपा की फितरत रही है। ये पहली बार नहीं है भाजपा किसी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लगातार 2008 से यही काम भाजपा करती आ रही है। जब उसने कर्नाटक में एक चलती हुई सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया था, 2008 की बात है ये, आपके कर्नाटक में आपने सरकार तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद 2016 से आप लगातार यही खेल खेल रहे हो भाजपा वालों। कभी उत्तराखंड में 9 विधायक कांग्रेस के, उनसे विरोध करवाते हो, सरकार घेरते हो, फिर अपनी सरकार बनाने का दावा करते हो, सरकार नहीं बनती, राष्ट्रपति शासन लगा देते हो। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में आपने पूरे कांग्रेस के 32 विधायक आपने अपने गठबंधन में शामिल करवा के वहां पर भाजपा सरकार बनाई। उसके बाद बड़े लंबा चौड़ा आपका ये ऑपरेशन लोटस का इतिहास है। गोवा में आपने ऐसी किया। संदीप जी, मैं आपके आरोपों का जवाब लूं बीजेपी प्रवक्ता से, मैं एक अपना सवाल है जो मैं आपसे पूछकर जवाब लेना चाहती हूं। अब कभी आप ही की पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीते हुए जालंधर से जो आज बीजेपी के नेता है शीतल अंगुराल, उन्होंने कहा कि ये तो फितरत है आम आदमी पार्टी की। पहले भी इन्होंने हमसे यही करवाया था कि 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हुई है, जबकि वो अपने ही लोगों से फोन करवाए गए थे। उनका कहते कि मेरा अपना फोन भी पुलिस के पास है। तो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बीजेपी के अलावा जो आपके कभी पुराने साथी थे वो भी आरोप लगा रहे, उनका भी जरा जवाब दे दीजिए। हमारे साथी नहीं थे, वो हमारे पास आए थे भाजपा से, उन्होंने टिकट लिया, काम किया, 1 साल आम आदमी पार्टी में टिकट लिया, वो जीते, जलंधर से जीते, जलंधर पश्चिमी से वो जीते। लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया
कि भाजपा वाले मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ देंगे आपको। वो जब ऑपरेशन लोटस पहली बार पंजाब में वो बात चर्चा में आई थी, हमारे वित्त मंत्री पंजाब के हरपाल सिंह चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया था, वो साथ में बैठे थे, वो भी बैठे थे, वो मेन अक्यूज थे। 2024 के इलेक्शन में वो क्यों भाजपा में चले गए? शीतल उंगराल क्यों छोड़ दी आम आदमी पार्टी? अगर वो पार्टी के इतने ही अच्छे कार्यकर्ता थे, इतने अच्छे विधायक थे, वो भाजपा में दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के साथ क्यों मीटिंग करते रहे? जब वो पकड़े गए वो छोड़ के चले गए। क्या उन्होंने 20-25 करोड़ रुपया लिया भाजपा से? ये अपने आरोपों में खुद ही गिर गए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस वहीं से शुरू होता है पंजाब में। जब पहली बार इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, एक विधायक तोड़ दिया, कई लीडरों को इन्होंने हमारे पास कई लीडरों को इन्होंने लालच दिया, कई हमारे चेयरमैनों को लालच दिया, लेकिन कोई नहीं गया। क्यों? हम एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। मैं खुद 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन से मैं राजनीतिक में आया था, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, लेकिन हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब को अच्छा बनाना है, पंजाब के लोगों की जिंदगी को सुधारना है, सेहत सुधारनी है, शिक्षा सुधारनी है, बहुत काम करने हैं अभी पंजाब में, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, वो लेकिन काम तो भाजपा कीजिएगा, अभी वालों को ये वक्त भी है हजम आप नहीं लोगों के पास, और अब जाते जाते क्योंकि चुनाव नजदीक है, कम वक्त में बहुत ज्यादा काम होते हैं, ये ऐसा देखा गया। राय सिंह गुर्जर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पंजाब की राजनीति में जो भूचाल आया है कल के स्टेटमेंट के बाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप, कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है? अब आम आदमी पार्टी तो कह रही कि भाई इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो आप हरियाणा में काम कीजिए, पंजाब में क्या जरूरत है? आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, उनकी बात का बहुत हद तक समर्थन करता हूं। देखिए, व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका चरित्र जो है पहचाना जाता है उसकी प्रकृति से। भाजपा का उदय जो है आरएसएस से हुआ है, और आरएसएस की जो भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलन को तोड़ने की, विभिन्नता की रही है, तुष्टिकरण की रही है, वो सबके सामने इतिहास में दर्ज है, ये भगोड़े हैं, इनको सबका पता है। अब आती है बात कि किस प्रकार मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं। क्या मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं वो भारतीय राजनीति में दिखाई नहीं देते? जिस प्रकार इन्होंने कहा, मेरे साथी प्रवक्ता ने, कि देश के अंदर 12 राज्यों के अंदर इन्होंने और लोटस जो कमल है उसको लेकर ऑपरेशन किया है। तमाम हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, अरुणाचल, मणिपुर, गोवा, तमाम ऐसे राज्यों में सरकारें तोड़ी हैं। और मोर साहब, आप देखिए मैडम कि इन्होंने हरियाणा के और पंजाब के बीच लगते हिमाचल प्रदेश की सरकार को किस प्रकार तोड़ने का प्रयास किया, किस प्रकार पंचकूला के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो बैठे उनके निजी सचिव हैं, उनके बाई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज है। किस प्रकार हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी ने और मुख्यमंत्री और पूरे कैंप ने विधायकों को संरक्षण दिया, हरियाणा की फोर्स लगाई गई, सरकार को तोड़ा गया। इनका ये चरित्र है, इनका राजनीतिक ये वजूद है कि ये इस प्रकार की घटना करते हैं। लेकिन जनता समझती है, जानती है कि इनकी औकात क्या है, और ये सच्चाई है कि ये आज अहंकार में है, धन और बल के आधार पर, सत्ता के घमंड में लोकतंत्र के चुनावी मुहिम को जो इस प्रकार तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रदेश की जनता इसको देखती है। और मैं एक बात और कहता हूं, एक सम्मानित विधायक ने आरोप लगाया है, विधायक का एजेंडा होता है कि किस प्रकार उनका व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर है, संपर्क सूत्र आपके पास है, आप जांच कीजिए। पंजाब सरकार को भी चाहिए कि जांच करे, और अगर इस प्रकार की कोई कमी पाई गई है, इस प्रकार का आधार कोई है, तो मुख्यमंत्री और उसके सहयोगी जिन्होंने भी इस काम को अंजाम देने का प्रयास किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि मैं किसान की बात करने आया हूं। अरे हरियाणा के अंदर तो आपने 3100 रुपए धान का रेट देने की बात की थी, 2500 रुपए में प्रदेश का किसान रुपया है। आपने 600 रुपए प्रति क्विंटल 6000 का घोटाला किया, उसका जवाब कौन देगा? किस प्रकार हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, कानून व्यवस्था जीरो है, नगण्य है। सरेआम यहाँ पर एक एडीजीपी आत्महत्या कर लेता है, एक डीजीपी के प्रभाव के दबाव के डर के। अरे किस प्रकार के अपराध की बात करते हैं? नशे के आधार पर पूरा हरियाणा आपने नशे में धकेल दिया है। एक वर्ष के अंदर लगभग 350 मौतें हरियाणा में विभिन्न जिलों में नशे के कारोबार से हुई है। उसके पीछे कौन है? सरकार का संरक्षण है। सरेआम बातों पे जवाब लेंगे हम बीजेपी के प्रवक्ता से। राय सिंह जी आएंगे आपके पास, आईएनएलडी को शामिल कर लेते हैं। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देखिए आम आदमी पार्टी के अपने आरोप है और गंभीर आरोप है, छोटे मोटे आरोप है कि मुख्यमंत्री ने, एक विधायक है, सिटिंग एमएलए है, उनको ऑफर किया कि आप बंद कमरे मिलिए, टिकट भी दे देंगे आपको, जो और कुछ भी चाहती है वो भी दे देंगे।
आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा दिए, अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि निराधार आरोप है। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव नजदीक आने की वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? ये प्रोपगेंडा है, सहानुभूति है, या दूसरी पार्टी की इमेज को खराब करने की रणनीति है, या वाकई में ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी बिसात पर यह दांव खेल रही हो? एक बार फिर से कोशिश की जा रही है यहां पर सरकार से लोगों को तोड़ने की। सुदेश जी, देखिए, ये आरोप एक विधायक ने लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, छोटी बात नहीं है। और आरोप भी किस पर लगाए हैं? मुख्यमंत्री पर, और उस मुख्यमंत्री पर जिसकी पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और पूर्ण दबदबे वाली सरकार है। बहुत गंभीर आरोप हैं। ये आरोप सत्य है या असत्य है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो पूर्व की परिस्थितियां पर दर्शाती हैं, जो किसी का चरित्र दिखाती हैं, बीजेपी पार्टी का चरित्र तो अभी तक यही रहा है कि डरा कर, धमका कर, केस में फंसाकर अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब में अगर मौजूदा विधायक ने आरोप लगाया, सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, उनको चाहिए, वहां पे तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है और मोबाइल पर बात हुई है, इसकी पूरी डिटेल भी आ जाएगी। जिस व्यक्ति ने बात करी, जिसने ऑफर दी बंद कमरे में मिलने की, उस व्यक्ति को जांच के घेरे में लेके जो व्यक्ति शामिल है, इनकी गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मामला पहले भी तो सामने आता, वही तो मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल किया था कि पहले के मामले की जांच कहां तक पहुंची? सरकार तो बदली नहीं है, तब 25-25 करोड़ की डील की बात हो रही थी और वो कह रहे कि ऑपरेशन लोटस 2.0 है ये। तो पहले की जांच नहीं तो आज कैसे जांच संभव होगी? तो यहां पर एक शक की सुई भी आती है कि भाई क्या वाकई में ये आरोप सच भी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक चाल चली जा रही है? सुदेश जी, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बड़ी चाल चली जा रही होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है मौजूदा मुख्यमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री पर जिसकी केंद्र में भी सरकार हो, यह आरोप लगाया जाना बहुत मुश्किल है। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो अवश्य होगी, थोड़ी होगी या ज्यादा होगी, जांच का विषय है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको गहन जांच करनी चाहिए। संदीप जी, आपके पास आएंगे कि सारे सवालों की बौछार तो बीजेपी की तरफ है, जवाब लेते हैं। राजवीर जी, अब आप बताइए, सब लोग आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं कि भाई देखिए, हरियाणा में भी सरकार उनकी, केंद्र में भी उनकी, अगर उनके खिलाफ कोई सिटिंग एमएलए ऐसे आरोप लगा रही है तो मामला कहीं ना कहीं गंभीर है, पेचीदा है। जांच की बात भी कर दी है और आप अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। आप जा रहे पड़ोसी पंजाब में और वहां पर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। सुदेश जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा को अच्छे से संभाले हुए, 48 सीटें दी हरियाणा की जनता ने। वो खैरात में नहीं मिली, वो हमने 10 साल काम किया, तब जनता ने हमें रिवार्ड दिया है। और लगातार मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, अपने 60 वायदे पूरे कर चुके हैं। कानून व्यवस्था पे हम लगातार ऑपरेशन करते रहते हैं, समय समय पर। ऑपरेशन ट्रैक डाउन में हमने 11,000 अपराधियों को अंदर करने का काम किया है। और नशे के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम भी चलाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। तो ये मिथ्या आरोप लगा रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का हरियाणा में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई है। इनका एलओपी इनका 11 महीने से बढ़ नहीं पाया था, इनके 11-12 साल से इनका प्रदेश अध्यक्ष बढ़ नहीं पाया था। आज भी इनके अलग अलग सुर है इन लोगों के। और जो इनका एक रिकॉर्ड देखना है तो आपने तो राज्यसभा का जो आएगा ना चुनाव, तो उसमें देख लेना आप ये लोग कहाँ होंगे। तो इनकी आपस में एकता नहीं है, तो दूसरे को ज्ञान ना दे, मुझे लगता है। लेकिन बात आज गंभीर है। तो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में भी आरोप लगाए थे, तो दिल्ली में आरोप लगाए तो उनका क्या हुआ? क्योंकि ये खुद एक ये अपना ट्रैप रखते हैं ये लोग, मैं तू ये कर दिया, मैं ये बोल दूंगा, वो ये बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये सारा इनका अंदर का मिली भगत का मामला है। और जब केजरीवाल दिल्ली से माइग्रेट हो गया, पंजाब में फंस चुके हैं, तो उन्होंने ये काम गुरनाम सिंह सैनी को लेकर भी तो बोले कि डेपुटेशन पर यहां भेजा हुआ, आप कह रहे हैं कि माइग्रेटेड है केजरीवाल। संदीप बंधु जी, जवाब दीजिएगा आरोप आपसे कि अगर आपकी सरकार तो जांच करवा ले, सबूत तो होंगे आपके पास। और कल नरेंद्र कौर भराज ने भी कहा कि सबूत है मेरे पास, मैंने पार्टी को सौंप दिए हैं, सारा कुछ बता दिया है, तो अब जांच करवा ले। क्यों इंतजार करना ज्यादा लंबा, क्यों इतनी माथापच्ची करनी है? हमने दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे। सुदेश जी, अब सुन ले, मेरे भाजपा वाले भाई सुन ले। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेशनल प्रधान है, नेशनल कन्वीनर है पार्टी के। वो जा सकते हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, चुनाव आने वाले हैं, वो जाएंगे, क्यों नहीं जा सकते? कि आपके सैनी साहब तो मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, हरियाणा उनसे संभलता नहीं, पंजाब में घूमते फिरते हैं,
हरियाणा में और बेस बनाते हैं, पंजाब में जाके और बेस बनाते हैं, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, आपको सत्ता की लालसा है कि पंजाब में सत्ता प्राप्त करनी है। ये मेरे को बताएंगे कुछ? आप बोल रहे हो कि जो पहले ऑपरेशन लोटस हुआ था उसकी जांच नहीं हुई, उसकी जांच चल रही थी, लेकिन जो शीतल उंगराल ने आरोप इन पर लगाए थे, जो उसी को ले गए अपनी पार्टी में। तो क्या करेंगे? वो पंजाब में बोलते हैं ना कि मरे और मुकरे का क्या करें हम। जब न्याज सिंह सैनी साहब कह देंगे मैं इस आदमी को जानता नहीं, जिसको उन्होंने नरेंद्र कौर बराज के पास भेजा, ये उसी को बोल देंगे कि मैं इसी को नहीं जानता, फिर क्या करेंगे जी? क्या होगी जांच? ये बताएंगे? अब मेरे भाजपा वाले भाई बताएंगे, दिल्ली में आपने हमारे कितने पार्षद तोड़े, दिल्ली में कितने पार्षद तोड़े आपने, हमारा मेयर आपने हटा दिया चेयर से, हमने खुद ही छोड़ दिया कि आखिरी साल आप खुद चलाओ। अब नए इलेक्शन होने वाले, नए चुनाव होने वाले हैं वहां भी नगर निगम के, तो आपने कितने पार्षद तोड़े आपने? यही आपका काम रहा है, ऑपरेशन लोटस चलाओ, खुद की सरकारें बनाओ और देश पे राज करो, स्टेट पे राज्य करो, राज्य पे राज करो। आप तो नगर निगमों को भी नहीं छोड़ रहे भाई मेरे। आपने भाजपा का ये हाल हो चुका है, राजवीर रोहिला जितना डरा रखा है बीजेपी ने कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी और एनएलडी की, भाई ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुरक्षित नहीं है। संदीप जी बात कीजिएगा। सभी मेहमानों से कहना चाहती हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पंजाब की राजनीति एक बार फिर आरोपों के भंवर में है। ऑपरेशन लोटस जैसे शब्द अब सिर्फ राजनीतिक जुमले नहीं रहे, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर उठते गंभीर प्रश्न बन चुके हैं। अगर वास्तव में किसी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, तो ये केवल एक दल या राज्य का मामला नहीं है, बल्कि जनादेश की मर्यादा का प्रश्न है। जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार चुनी, उसे तोड़ने की हर कोशिश लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है। लेकिन दूसरी ओर अगर बिना ठोस प्रमाणों के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये भी राजनीति की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। आरोपों की राजनीति तात्कालिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल तक ये जन विश्वास को क्षति पहुंचाती है। राजनीति में रणनीति स्वाभाविक है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं, बल्कि नैतिक आचरण की कसौटी भी है। आखिर में सवाल, क्या यह सचमुच कमल की चाल है या फिर आरोपों का जाल? फैसला तथ्यों से होगा, भावनाओं से नहीं।